नमस्कार दोस्तों, स्पीशीज इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपके लिए जंगलों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां लेकर आए हैं। भारत की नदियों से लेकर महासागरों और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों तक। शुरुआत करते हैं ऑर्का से, जिन्हें किलर व्हेल भी कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में पाया कि ऑर्का कभी कभी ताज़े मारे गए शिकार को इंसानों के साथ साझा करते हैं। यह एक दुर्लभ व्यवहार है। ऑर्का डॉल्फिन परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, जिन्हें उनके आकर्षक काले सफेद शरीर और सफेद आंखों के धब्बों से आसानी से पहचाना जा सकता है। वे पॉड्स नामक समूहों में रहते हैं, भेड़ियों की तरह सामूहिक रूप से शिकार करते हैं और शिकार ढूंढने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। दुनिया भर के महासागरों में पाए जाने वाले इन शिकारियों का कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है, जो उन्हें सबसे आकर्षक समुद्री स्तनधारियों में से एक बनाता है। अब चलते हैं दक्षिण एशिया की ओर, जहां हिल्सा मछली खबरों में है। दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश ने मित्रता के प्रतीक के रूप में भारत को 1200 टन हिल्सा के निर्यात की अनुमति दी है। मछलियों की रानी के रूप में जानी जाने वाली हिल्सा ऑयली और स्वाद से भरपूर होती हैं। आपको बता दें कि ये बंगाली संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है और ओमेगा 3 की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती है। IUCN के अनुसार इसे कम चिंता या लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। और इसी के साथ अगला पड़ाव है अरुणाचल प्रदेश के पर्वत, जहां एक दुर्लभ खोज हुई। पहली बार दुनिया की सबसे मायावी जंगली बिल्लियों में से एक पल्लास बिल्ली की तस्वीर राज्य में खींची गई है। अपने घने भूरे रंग के बालों और गुप्त स्वभाव के कारण यह घातक शिकारी आमतौर पर बिलों के पास धैर्यपूर्वक बैठकर चूहों का शिकार करती है। यही इसका दस्तावेजीकरण इस प्रजाति की पूर्वी हिमालय में ज्ञात सीमा को बढ़ाता है, जो पहले सिक्किम, भूटान और नेपाल से दर्ज की गई थी। वैश्विक स्तर पर पल्लास की बिल्ली को IUCN द्वारा कम चिंताजनक में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इस पर अभी तक पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ है। और इसी के साथ अंत में चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर, जहां एक वैज्ञानिक सफलता एक प्रतिष्ठित प्रजाति के लिए उम्मीद लेकर आई है। देश ने कोआला को क्लैमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। क्लैमाइडिया एक घातक संक्रमण है जो अंधापन और उच्च मृत्यु दर का कारण बनता है। कोआला, जिन्हें अक्सर कोआला भालू कहा जाता है, वास्तव में मार्सुपियल हैं और लगभग पूरी तरह से नीलगिरी के पत्तों पर जीवित रहते हैं तथा अधिकतर समय विश्राम करते हैं। पहले से ही आवास की हानि और जंगल की आग से खतरे में रहने वाले कोआलास के लिए क्लैमाइडिया बड़ी चुनौती रही है। इस टीके से मृत्यु दर में 65% की कमी देखी गई है। यह कोआला को बचाने में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इन्हें IUCN द्वारा संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में संकटग्रस्त है। तो ये था आज का एपिसोड स्पीशीज इन न्यूज़ का। महासागरों में किलर व्हेल से लेकर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में कोआलास और हिमालय की दुर्लभ बिल्लियों तक, ये कहानियां हमें इंसानों और वन्य जीवन के नाजुक लेकिन रोमांचक संबंध की याद दिलाती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही रोमांचक कहानियों के साथ। धन्यवाद।